अध्यात्म के क्षेत्र में हम भवसागर शब्द को बहुत सुनते हैं, तो ये समझ में नहीं आता है। कभी कभी लगता है लोगों को कि ये भवसागर कौन सा सागर है। ये किसी भी हिंदुस्तान के नक्शे में, विश्व के नक्शे में तो कहीं मिलता ही नहीं है। ये भवसागर क्या होता है और इस भवसागर से मुक्ति पाना ये क्या होता है, तो इस भवसागर को पहले समझ लेना बहुत जरूरी है। कश्मीरी कवित्री ललद्यद ने भी अपने वाक में कहा कि जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भवसागर पार। तो ये भवसागर पार करने के लिए सब लोग क्यों परेशान होते हैं? मीरा भी भवसागर के लिए परेशान है, कबीर भी भवसागर के लिए परेशान है, और सूर को भी आशा है कि कृष्ण उन्हें भवसागर से पार कराएंगे, तुलसी को उनके राम भवसागर से पार कराएंगे। ये भवसागर आखिर है क्या? ये कौन सा सागर है? तो ये जो पूरा संसार है ना, यह संसार ही भवसागर है। और इस भवसागर से पार होना क्या होता है? जो जीवात्मा है ये परमात्मा का एक अंश है। तो जब हम अपने जीवन में अच्छे कर्म नहीं करते हैं, ईश्वर की सच्ची भक्ति नहीं करते हैं, तो जब अंत समय आता है तो हमें कर्मों के हिसाब से पुनर्जन्म लेना होता है। अगर हम इस संसार में रहकर बुरे कर्म करते हैं तो हमारा जो अगला जन्म होता है वह अच्छा नहीं होता है, वह बुरा होता है। चलिए मैं एक छोटी सी कहानी सुना करके ये इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहती हूँ कि भव सागर से मुक्ति पाना और कर्मों के फल को भुगतना ये सब क्या होता है, क्यों होता है और जन्म जन्मांतरों तक क्यों चलता है। तो एक बार की बात है कि एक संत की सभा चल रही थी। तो उस सभा में ऐसे ही बातें चल रही थी। तो एक व्यक्ति ने उठकर पूछा कि मुझे एक बात नहीं समझ में आती है कि ये जो भवसागर है इससे हम कैसे पार हो सकते हैं और कर्मों के फल क्यों भुगतने पड़ते हैं, और कुछ लोग पाप करते हुए भी बिल्कुल मस्त रहते हैं, और कुछ लोग होते हैं कि जो पुण्य करते हैं फिर भी दुखी रहते हैं, और कर्मों के जल अगले जन्म तक क्यों जाते हैं। लोग कहते हैं कि ये मेरे पिछले जन्म का कर्म फल है। तो ये कर्मों के फल पिछले जन्मों तक क्यों जाते हैं, इस जन्म का फल इसी जन्म में क्यों नहीं मिल जाता है। तो इन सारे जो प्रश्नों के उत्तर है तो उन महात्मा जी ने 4 सूत्रों में दिया। तो उसके 4 सूत्र थे। सबसे पहला सूत्र था कि है, और दूसरा सूत्र था है नहीं, और तीसरा सूत्र था नहीं है, और अगला सूत्र था है नहीं। नॉट क्लियर। ओके, तो पहला सूत्र महात्मा जी ने कहा कि जो इसका सूत्र है वो है, मान लीजिए कि है और नहीं। पहला सूत्र हम लेते हैं नहीं है। तो क्या हुआ था, उसने उस व्यक्ति के संग वो भ्रमण के लिए निकले। तो उन्होंने कहा कि देखो ये जो एक बहुत अच्छी हवेली दिखाई दे रही है, शानदार, यहाँ पर देखो जरा क्या हो रहा है। तो उसने देखा कि वहां पर सभी धर्म के कार्य हो रहे हैं, पथिकों को आश्रय मिल रहा है, भोजन मिल रहा है, और बहुत सारे धर्मार्थ कार्य हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह व्यक्ति अपार धन संपत्ति से युक्त है, इसके पास इतनी धन संपदा कहाँ से आई? ये इसके पिछले जन्मों की कमाई है, इसके पास पिछले जन्मों का अच्छे कर्मों का उपार्जन है। तो ये हो गया पहला सूत्र कि है, इसके पास उपार्जन है। और उसके बाद ये जो अच्छे कर्म कर रहा है, इस कर्म से इसका अगला जीवन भी बहुत अच्छा होगा, या तो इसे मोक्ष मिलेगा, और यदि मोक्ष न मिला और इसने जन्म लेने का इसका कुछ कर्म बाकी रहा तो इसे बहुत शानदार जन्म मिलने वाला है। तो ये एक तरह से मोक्ष का मार्ग है, अच्छे कार्यों को करना। फिर दूसरा सूत्र उन्होंने कहा कि चलो आगे चलते हैं, वहां पर भी उसी तरह का सब वातावरण, वैसी हवेली, सब कुछ वैसा ही, किंतु वहां पर पीने के लिए किसी को पानी भी नहीं दिया जा रहा था। तो उन्होंने कहा देखो इसके पास इतनी संपत्ति है, लेकिन यहां से कोई भी अच्छा कार्य नहीं हो रहा है, कोई भी सत्कर्म नहीं हो रहे हैं, इसका जीवन मुक्त नहीं होगा, इसको अपनी इस कृपणता का फल अगले जन्म में भोगना पड़ेगा। चलिए हो गई बात खत्म। तो उन्होंने कहा कि ये दूसरा सूत्र था। और तीसरा सूत्र था कि एक बार फिर वो चलते चलते थोड़ा जब और आगे पहुंचे तो उन्हें एक सदगृहस्थ का घर मिला।
वो सदगृहस्थ का जो घर था वहां पर बहुत अच्छा सा वातावरण था। दरवाजे पे गाय बंधी थी, गोबर की लिपाई थी, संध्या काल था, संध्या हवन की तैयारी चल रही थी। जैसे ये लोग वहां पहुंचे वहीं एक दौड़ता हुआ बालक आया। उसने कहा कि स्वामी जी आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? आपके लिए जल लाऊं? माँ ने पूछा है। तो उन्हें वहीं खटिया डाल के बिठाया गया, गुड़ दिया गया, जल दिया गया, अंदर हवन चल रहा था। उन्होंने कहा देख लो गरीब लोग हैं, कुछ नहीं है इनके पास, लेकिन कितने अच्छे कर्म कर रहे हैं। तो ये अच्छे कर्म थे। ये अच्छे कर्म भी हमें भवसागर से मुक्त कराने में सहायक होते हैं। ऐसे लोगों के पास पिछले जन्म का उपार्जन नहीं है, किंतु अगले जन्म के लिए वे उपार्जन कर रहे हैं। उसके बाद थोड़ा और आगे चले तो वहां एक झुग्गी झोपड़ी खोली, जहां पर शराबी और जैसे बदबू थी, बहुत सारी, बहुत गड़बड़ थी। वहां से आवाजें आ रही थी। एक औरत की आवाज आई, तू जेब काट के इतना ही कम पैसा ला पाया? तो उसने कहा मैं क्या करूं, पुलिस पीछे पड़ गई थी, पहले जितना मैंने कमाया था वो सब पुलिस ने छीन लिया। तो मारपीट गाली गलौज। उन्होंने कहा न इनके पास पिछले जन्म के सत्कर्म है तो इतना गंदा जन्म मिला इन्हें, नहीं आगे के लिए कुछ कर रहे हैं तो इनका जन्म और गंदा होने वाला है। तो ये था नहीं। तो आपने देखा कि इस तरह से मनुष्य जो है ये भवसागर में उलझा रहता है। और कौन व्यक्ति है जो भवसागर पार कर सकते हैं? तो उसने कहा कि ठीक है, ये बात तो हमें समझ में आ गई कि हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, लेकिन एक बात नहीं समझ में आई कि ये कर्मों के फल अगले जन्म में क्यों मिलते हैं। उन्होंने कहा देखो मैं एक और कहानी सुनाता हूँ कि दो लड़के थे और वो दोनों लड़के जब व्यापार करने के लिए विदेश गए तो वहां पर जब उन्होंने खूब धन कमा लिया वापस लौट रहे थे। जब वापस लौट रहे थे तो एक बच्चे की तबीयत खराब हुई। तो उसने कहा मित्र मेरे लिए दवा ला दो। तो वो दवा लेने डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर थे नहीं, डॉक्टर नहीं थी। उन्होंने बात वाचाल नारी थी, सारी कहानी सुनी और सारी कहानी सुनकर उन्होंने कहा अरे तुम अपने मित्र को क्यों दवा देना चाहते हो, छोड़ो जाने दो, मैं तुम्हें विष दे देती हूँ, तुम्हारा सारा धन हो जाएगा और उसमें से तो मुझे भी दे देना। तो उसने कहा कि ठीक है दे दीजिए। तो विष लेकर के आया और उसने अपने मित्र को दे दिया, उसका धन हड़प लिया और वह धन हड़प करके अपने गांव गया। वहां उसने कहा मित्र मर गया। अब उसके माता पिता कितने दुखी हुए, तड़प तड़प कर निर्धनता में मरे। और इधर इस व्यक्ति ने, उसके पास अपनी भी संपत्ति थी, मित्र की भी संपत्ति थी और उसने खूब सारा धन खर्च करके बाद में हवेली बनवाई आलीशान, शादी हुई, विवाह हुआ। सब कुछ होने के बाद क्या हुआ कि बेटा भी हुआ, बड़ा सुंदर चांद सा बेटा, बेटे की बहू भी आई, सब कुछ हो गया। जब सब कुछ होने के बाद एक बार वो बेटा बीमार पड़ गया, इलाज होने लगा। इलाज इतना महंगा था कि वो ठीक ही नहीं हो पा रहा था। तो पहले ना सारी संपत्ति बैंक की खत्म हो गई, फिर सारे जेवर बिक गए, फिर पूरा मकान भी बिक गया, फिर वो एक झोपड़ी में रहने लगे। और उसके बाद डॉक्टर ने कहा अब इसको ले जाओ, अब इसको घर में रखो, अब इसका इलाज नहीं हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है। तो वो व्यक्ति अपने बेटे को लिटा लिया उसने अपनी गोद में और उसके सर को सहलाते हुए पूछा बेटा तू क्या मुझे सचमुच छोड़ के चला जाएगा? तो उसने कहा क्या बेटा, किसका बेटा? मैं आपका कोई बेटा नहीं हूँ। तो उसने कहा अच्छा लंबी बीमारी से लग रहा है तेरी तबीयत खराब होगी, अब तो तू मुझे पहचानने से मना कर रहा है। बोला नहीं मैं आपका बेटा नहीं हूँ, मैं आपका वो मित्र हूँ जिसका आपने धन हड़पा था। मेरे माता पिता कष्टपूर्वक मरे और मैंने अपना हिसाब किताब कर लिया, अब मैं जा रहा हूँ। उस व्यक्ति को याद आ गई सारी बातें, उसने अपना सिर पीटा। उसने कहा कि मैंने इतने बुरे कर्म किए थे और मुझे इस रूप में फल मिलेगा ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो उसने कहा कर्म का फल तो भोगना ही पड़ता है। तो उसने कहा कि अच्छा ठीक है, लेकिन ये बता मैंने पाप किया था लेकिन तेरी उस पत्नी का क्या दोष है जिसे तू भरी जवानी में विधवा करके जा रहा है? उसने कहा वो वही डॉक्टरनी है जिसने विष दिया था, अब वो भरी जवानी में वैधव्य का दुख भोगेगी। ये कहकर उसने प्राण त्याग दिए। तो इन दोनों कहानियों से यह स्पष्ट है कि हम अच्छे कर्म करते हैं तभी हमारी मुक्ति होती है और अच्छे कर्म नहीं करते हैं तो हमारी मुक्ति नहीं होती है। और इसको और सरल भाषा में समझना हो तो हम इस तरह समझ सकते हैं कि जो परमात्मा है और जीवात्मा है, जीवात्मा परमात्मा का ही अंश है, वो शरीर धारण करके आई है। परमात्मा और जीवात्मा के बीच में एक दीवार होती है, शरीर की दीवार, और जिस दिन यह शरीर नष्ट होता है उस दिन जीवात्मा परमात्मा में मिल जाती है, मोक्ष हो जाता है, आनंद पूर्वक रहती है, भगवान बन जाती है। किंतु यदि उसने इस जीवन में खराब कर्म किए हैं तो उसका उद्धार नहीं होता है और वह वापस इस धरती पर जन्म लेकर भेज दी जाती है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग जन्म लेते ही अंधे हैं, अपाहिज हैं, और भिखारी के घर में कुछ लोगों ने जन्म लिया। तो भिखारी के घर में जन्म लेकर के
उनके हाथ में जन्म से ही कटोरा आ गया और राजा के घर में जन्म लिया तो उनके हाथ में आते जन्म के साथ ही राज सिंहासन आ गया। तो ये सारी चीजें हैं, ये सिद्ध करती हैं कि मनुष्य को इस संसार में बहुत अच्छे कर्म करने चाहिए, सत्कर्म करने चाहिए। अब ललद्यत ने यह भी कहा कि रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, और जाने कब सुन मेरी पुकार करें देव भवसागर पार। तो कच्चे धागे रूपी रस्सी से वो जीवन रूपी नाव को क्यों खींच रही है? और ये शरीर को कच्चा धागा क्यों कहा गया है? क्योंकि यह शरीर नाशवान है, ये कभी भी नष्ट हो सकता है। अभी देखा कोरोना काल में कि सब अच्छे अच्छे लोग 1 सेकंड के बाद समाचार मिलता है कि वे नहीं रहे। कहाँ गए वो? ये कच्चे धागे की रस्सी थी जो टूट गई, कच्चे धागे की रस्सी थी वो टूट गई। तो ललद्यत ने यही बताया कि रस्सी कच्चे धागे की है जो कभी भी टूट सकती है, और इससे मैं जीवन रूपी नाव को खींच रही हूं, अर्थात मैं अपना जीवन इसी नाव से चला रही हूं। अब ये रस्सी और नाव का संबंध आप इस तरह समझें कि कोई भी कारण है ऐसा कि एक नदी है या कुछ भी है और जहां पर पार करने के लिए नाव तो है किंतु नाविक नहीं है, मल्लाह नहीं, एक रस्सी बंधी है, और वो नाविक जो है वो ये कहता है कि बैठ जाइए आप, मैं रस्सी से खींच करके आपको उस पार से इस पार उतार देता हूं। तो अब भाई ये लगता है उस नाव में बैठने में, ये नाव तो कच्ची रस्सी से बंधी है और अगर ये रस्सी टूट गई तब क्या होगा मेरा? तो यही भय ललद्यत को है कि जो कच्चे धागे की रस्सी है, ये जो नश्वर शरीर है, नाशवान शरीर है, इससे मैं जीवन रूपी नाव को खींच रही हूं, मोक्ष को पाना चाहती हूं। क्या यह संभव है? उन्हें भय प्रतीत होता है और उनको सोचती है, मैं सच्चे हृदय से पुकारती हूँ कि हे ईश्वर, तुम मुझे भव सागर से पार कराओ, न जाने कब मेरी पुकार सुनी जाएगी और मैं इस भव सागर से पार कर पाऊंगी। तो और घर जाने की चाह, वो जाना चाहती है परमात्मा के घर। हम कहते हैं हमारा घर कहाँ है? हमारा घर फला स्थान पर है, फला शहर में है, लेकिन एक भक्त का, एक आध्यात्मिक व्यक्ति का असली घर कौन सा होता है? परमात्मा का घर। तो ललद्यत को परमात्मा के घर जाने की चाह ने घेर लिया है। देखिए, जिंदगी में भोग विलास किस तरह से मनुष्य को बर्बाद कर देते हैं। तो खा खाकर कुछ पाएगा नहीं और न खाकर होगा अहंकारी, ये 2 पंक्तियों में बड़ा ही सुंदर सूत्र है जीवन को संतुलित ढंग से जीने का। कि खा खाकर, यहाँ खाने से मतलब ये नहीं है कि जो हम भोजन करते हैं, जो हम रोटियां खाते हैं, जो माल मसाले खाते हैं, खाली उससे मतलब नहीं, उससे भी मतलब है, लेकिन यहाँ खाने से मतलब है समस्त सांसारिक भोग विलासों को भोगना। तो अगर तुम सांसारिक भोग विलासों को ही भोगते रहे, गर्मी आई एसी चला लिया, जाड़ा आया हीटर चला लिया, मम्मी ये बना दीजिए, पत्नी को आदेश दिया ये बना दो, तो हम भोजन कर रहे हैं, भोग विलास कर रहे हैं, गाड़ी लेकर लॉन्ग ड्राइविंग पर निकल रहे हैं, एक से एक भोग विलास है, मदिरा पी रहे हैं, दुनिया भर के भोग विलास है। तो खा खा कर का मतलब यह है कि संसार के भोग विलासों में डूबे रहना। तो जो व्यक्ति संसार के भोग विलासों में डूबा रहता है, कुछ पाएगा नहीं, उसे कुछ नहीं मिलेगा, उसका जीवन बिल्कुल बेकार हुआ जा रहा है। और न खाकर होगा अहंकारी, इस वाक्य में एक बहुत बड़ा सूत्र है। सब छोड़ दिया रोटी के नाम पर, तो हम केवल बिल्कुल सादा रोटी और दाल खाते हैं, बिल्कुल सात्विक भोजन लेते हैं, लहसुन प्याज मांस मदिरा, हमने सब चीज का त्याग कर दिया है। भोग विलास के नाम पर हम तो किसी चीज का प्रयोग नहीं करते हैं, किसी भी वातानुकूलित यंत्र का प्रयोग नहीं करते, ना एसी का प्रयोग करते, ना हीटर का प्रयोग करते, किसी चीज का प्रयोग नहीं करते। अब क्या होगा कि न खाकर होगा अहंकारी, अहंकारी हो जाएगा, अंदर एक अहंकार आ जाएगा। दुनिया को मनुष्य फिर उस दृष्टि से देखेगा कि कितने कैसे हैं ये लोग भोग विलास में डूबे हुए, कितने निकृष्ट जीव हैं, ये मेरी तरह क्यों नहीं बन जाते। यह है वो अहंकार जो व्यक्ति के पतन का कारण बन जाता है। बहुत खतरनाक है ये अहंकार, सारी तपस्या व्यर्थ हो जाती है। और समखा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। समखा अर्थात जीवन में संतुलन बना, इस संसार में रहते हुए संतुलित मात्रा में आवश्यक भोग भी करो। कहते हैं धनम भोगेन शोभते,
अनासक्ति के भाव से भोग भी करो और त्याग का मार्ग भी अपनाओ, यही होता है समभावी होना। अब ये बड़ा मुश्किल लगता है कि भोग के साथ त्याग का मार्ग कैसे अपनाए। हमारे उपनिषदों में कहा गया, तेन त्यक्तेन भुंजीथा, त्याग पूर्वक भोग करो, अर्थात भोग तो करो, लिप्त मत हो जाओ, लिप्त मत हो जाओ। एक उदाहरण छोटा सा समझ लीजिए, तो भोगों में लिप्त होना समझ में आ गया। कोई बहुत आवश्यक कार्य है, विद्यालय जाना है, लेकिन बहुत गर्मी है और एसी में पड़े रहने का मन करता है, हम विद्यालय नहीं जाएंगे, ये त्याग पूर्वक भोग नहीं है। ठीक है, चीजें हैं, भोगी जा रही हैं, लेकिन जब लक्ष्य प्राप्ति की बात आए तो सारी चीजों को क्षण भर में त्याग कर लक्ष्य की ओर बढ़ जाना, यह होता है त्याग पूर्वक भोग। और खुलेगी सांकल बंद द्वार की, ललकदेव ने कहा कि खुलेगी सांकल बंद द्वार की, तो बंद द्वार किसका द्वार बंद है? ईश्वर का द्वार बंद है। इसकी सांकल खुलेगी हमारी इसी तपोबल से युक्त जीवन शैली से। आगे उन्होंने ये भी कहा कि आई सीधी राह गई न सीधी राह, और सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह। कि जब मेरा जन्म हुआ था तो कुछ समय तक मैंने अपने जीवन में कुछ सीधे सच्चे पथ का अनुसरण किया, उसके बाद मेरा मन संसार में भटक गया और मैं सीधी राह से वापस नहीं गई, मतलब इस संसार की सांसारिकता में लिप्त हो गई और सुषुम सेतु पर खड़ी थी। ये शब्द योग का है, विशेष रूप से योग का है, इसको समझना थोड़ा मुश्किल पड़ेगा। हमारी नाड़ियां होती हैं, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, उसी की बात की गई, सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करने की बात की गई है। ये हठ योग की साधनाओं से संभव होता है। अब क्या है कि न जीवन में भक्ति कर रहे हैं, न जीवन में सत्कर्म कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम तो हठ योग करके और हम ईश्वर को प्राप्त कर लेंगे। अच्छी बात है, हठ योग करते हैं योगी लोग, और योगी भी ईश्वर को प्राप्त कर ही लेता है, किंतु हर व्यक्ति यदि सब कुछ छोड़कर केवल हठवश हठ योग करके और उसी में लगा रहे और जो आवश्यक कार्य है ईश्वर की सच्ची भक्ति न करे, कोई सत्कर्म न करे, इस संसार में ईश्वर के दर्शन न करे। संसार में ईश्वर के दर्शन करने का भी बहुत गूढ़ मतलब है कि हर व्यक्ति को, जब हम हर व्यक्ति में ईश्वर की चेतना का दर्शन करते हैं तो हर व्यक्ति के साथ हमारा व्यवहार बहुत ही न्यायपूर्ण हो जाता है, बहुत ही न्यायपूर्ण हो जाता है। यदि हम ये सब नहीं करते हैं तो बीत गया दिन आह, अर्थात हमारा ये जीवन व्यतीत हो गया, व्यर्थ में ही व्यतीत हो गया और हमारी कोई भी उपलब्धि नहीं हो पाई। हठ योग, अब लग रहा होगा कि हठ योग क्या होते हैं। एक बहुत अच्छी मुद्रा होती है खेचरी मुद्रा। खेचरी मुद्रा के माध्यम से साधक अपनी जिह्वा यानी जीभ को मोड़कर तालू से स्पर्श करके और अधिक स्पर्श करने का प्रयास करता है। ये बहुत कठोर योग साधना है, बहुत कठोर हठ योग की साधना। यह हठ योग की साधनाओं का मैं एक उदाहरण दे रही हूँ, मात्र एक उदाहरण। फिर वो क्या करता है, जब जीभ को पलट के देखिए इस तरह से, तो देखते हैं वो जो जीभ है उसमें नीचे कष्ट होने लगा एक ही सेकंड में, तो उसके लिए कुछ वो और शल्य क्रियाएं अपनाते हैं और इस जीभ को और खूब बढ़िया लंबी उनकी जीभ हो जाती है और वे सहस्रार से टपकने वाले सोम रस का पान करके अमृत को प्राप्त करते हैं। तो जो योगी हैं, महान योगी, उनको शोभा देता है, वो कर रहे हैं ये कार्य, ठीक है, लेकिन हम सारी सांसारिकता छोड़ करके और उनका अंधानुकरण करें और हम कोई सत्कर्म न करें, हम कोई भक्ति न करें, माता पिता बच्चों के प्रति कर्तव्य का पालन न करें और हम केवल इस प्रकार की हठ योग की साधना करें तो हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, हमारा जीवन व्यतीत हो जाए, व्यर्थ में जीवन। इसी को कहा गया कि बीत गया दिन आह, कि मेरा दिन व्यतीत हो गया। फिर उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि जेब टटोली कौड़ी ना पाई, मांझी को दो क्या उतराई। अब मांझी कौन है? मांझी होता है, मल्लाह भी बोलते हैं, नाविक भी बोलते हैं। और जब जो भव सागर से पार कराता है वो कोई सामान्य मल्लाह नहीं होता है, वो मल्लाह होता है परमात्मा। परमात्मा भी हमें अनेक रूपों में प्राप्त होता है, गुरु के रूप में प्राप्त होता है, ठीक है ना, बहुत रूपों में प्राप्त होता है। तो जब हम इस भव सागर को पार करना चाह रहे हैं
तो भवसागर में सब ईश्वर ने हमें पार कराया। तो पार कराने के बाद उन्होंने उतराई मांगी कि भैया क्या किया जिंदगी में। तो जेब टटोली, चेक किया कौन से सत्कर्म किए कि नहीं, कुछ नहीं किया। फिर क्या किया, वो हठ योग कर रहे थे, कर लिया नहीं, वो भी नहीं हुआ था, वो पूरा हो नहीं पाया। वो जीव जो है ना, वहां उस ब्रह्म रंध्र तक पहुंच नहीं पाई। तो सोमरस का पान भी नहीं कर पाए, अमृत का पान भी नहीं कर पाए। अच्छा, कुछ सत्कर्म किए नहीं, वो करने का समय नहीं मिला, हठ योग की साधनाओं में लगे रहे। तो फिर क्या हुआ, तो फिर कुछ भी नहीं है हमारे पास। अब प्रश्न ये, फिर उतराई क्या देंगे आप? नहीं, कोई उतराई नहीं है, जिंदगी में कोई उपलब्धि नहीं है। हम फिर से भवसागर से पार नहीं जाएंगे, इसी भवसागर में डुबो दिए जाएंगे, पुनः जन्म होगा। फिर उसके बाद हम योग भ्रष्ट साधक की तरह जन्म लेकर फिर से एक जीवन जिएंगे, फिर से कर्म के बंधन में बंधेंगे। ऐसा कवित्री ललद्यत ने कहा, जो कि कश्मीरी भाषा की कवित्री है। और उन्होंने कश्मीरी में लिखे हुए अपने वाकों के माध्यम से ये सारी बातें बताई। उन्होंने ये भी कहा कि थल थल में बसता है शिवजी, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, और ज्ञानी है तो स्वयं को जान, यही है साहब से बात। थल थल, वैसे तो थल का मतलब होता है जो स्थान, जल रही तो भूमि को मतलब है, लेकिन यहाँ कण कण की बात है कि कण कण में बसता है परमात्मा। यहाँ उन्होंने परमात्मा को शिव कहकर संबोधित किया है। परमात्मा कहा अवश्य है, लेकिन उसका मतलब है शिव। शिव कहा अवश्य है, लेकिन उसका मतलब है परमात्मा। क्योंकि कण कण में परमात्मा का निवास है, इसलिए तुम ये हिंदू मुसलमान के भेद क्यों करते हो? तो जन्म हुआ था तो सबका एक ही प्रक्रिया से जन्म होता है, ठीक है ना। एक ही जीवन शैली जीते हुए आदमी पेट प्रजनन इत्यादि करता हुआ संसार में जीता है, और फिर वो धर्म के अलग अलग मार्ग अपना लेता है। तो एक ज्ञानी व्यक्ति इसमें भेद नहीं करता। अज्ञानी भेद करता है, लेकिन ज्ञानी व्यक्ति भेद नहीं करता है। मनुष्य, तू भेद मत कर, क्या हिंदू मुसलमान, तो हिंदू मुसलमान का भेद मत कर। और अगर तू सचमुच ज्ञानी है तो अपने को जान, अपने को जान, तेरे अंदर परमात्मा छिपा हुआ है। वेदांत का सूत्र है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। तो ये मैं कौन है? ये मेरी आत्मा है ना, ये ब्रह्म है। और तुम कौन हो? तत्त्वमसि, वही तुम भी हो। तो क्या है, मैं अपने अंदर भी ब्रह्म का दर्शन करूं, मैं तुम्हारे अंदर भी ब्रह्म का दर्शन करूं, और मैं सृष्टि के कण कण में, हर व्यक्ति में ब्रह्म का दर्शन करूं, पेड़ पौधों में ब्रह्म का दर्शन करूं, हर स्थान पर ब्रह्म का दर्शन करूं, तब मैं सच्चे अर्थों में ज्ञानी हूं। और तभी मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। यही ईश्वर की प्राप्ति है। जब ये बात की जाती है ना कि ईश्वर की प्राप्ति क्या है, तो अंतिम पंक्ति आई है कि यही है साहिब से पहचान। साहिब का मतलब पुनः है परमात्मा, साहिब का मतलब है परमात्मा। तो साहब से यही पहचान है, परमात्मा से यही पहचान है। परमात्मा को पाना यही